जय हिंद भाई सभी साथियों ने। आज हम लेके आए भाई अप्रेंटिसशिप गवर्नमेंट वैकेंसी जो कि रेलवे में निकली हुई है, नॉर्थ ईस्ट रेलवे में। इन सभी ट्रेड के स्टूडेंट्स कर सकते हैं भाई फॉर्म अप्लाई। जो हम इस वीडियो में बात करेंगे ट्रेड वाइज, और ट्रेड वाइज वैकेंसी बताएंगे और कैटेगरी वाइज भी हम इस वीडियो में आपको वैकेंसी बताएंगे किस ट्रेड में और किस कास्ट में या मतलब कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है उसके बारे में बात करेंगे। और इस फॉर्म के लिए जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की 24 दिसंबर 2023 रहेगी। ठीक है, कुल पोस्ट रहेगी 1104। और फॉर्म फिल करने से पहले भाई ये वीडियो देख लेना या इससे रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है उसको पढ़ लेना। ठीक है, मैं नहीं बोलता कि ये वीडियो देखना, आप अगर नोटिफिकेशन भी पढ़ लेते हो वो भी इनफ है। ठीक है, वीडियो देखोगे तो मतलब आपके जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी वो क्लियर हो जाएगी। यूट्यूब चैनल है भाई इलेक्ट्रीशियन करियर के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और पहले भी आपने वीडियो देखी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी लेटेस्ट वीडियो होगी या जॉब की वैकेंसी से रिलेटेड या इलेक्ट्रीशियन में बेसिक थ्योरी है या एमसीक्यू क्वेश्चन है उससे रिलेटेड आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलो बात करते हैं आज की वैकेंसी के बारे में। 1104 पोस्ट है। ठीक है, आप सोच रहे होगे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि नॉर्थ ईस्ट की वैकेंसी है जो 3000 के समथिंग होगी। वो मैं आपको क्लियर कर दूंगी, वो नॉर्थ ईस्ट की नहीं थी, वो नॉर्थ रेलवे की है 3000 समथिंग। ठीक है, मैंने पढ़ी थी तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि समथिंग 3100 के करीब ये पोस्ट है। लेकिन आज हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि इसकी जो फॉर्म फिल करने की डेट है वो अभी शुरू ही नहीं हुई है। वो 11 दिसंबर 2023 से फॉर्म फिल करने की डेट शुरू होगी और उसके बाद में जब एंड होगी इसके ऊपर हम वीडियो कल या परसों बनाएंगे। लेकिन आज जो जिसकी फॉर्म फिल करने स्टार्ट हो रखी है और लास्ट डेट भी करीब है, हम उसके बारे में बात करेंगे, नॉर्थ ईस्ट रेलवे के बारे में। और जो 3000 वैकेंसी है ये नॉर्थ ईस्ट नहीं है, ये ओनली नॉर्थ है। जो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल इन स्टेटों के हैं उनके करीब में ज्वाइनिंग मिल जाएगी आपको। ठीक है, आज हम बात करेंगे साउथ ईस्ट की, जो कि यूपी बिहार के बच्चे हो गए या इसके करीब के स्टेट के हो गए, होम स्टेट मिल जाएगी उनको। अदरवाइज जो अदर स्टेट है वो भी इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या क्या आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, 10th पास होनी चाहिए 50% मार्क के साथ, और आईटीआई सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेड। जिस ट्रेड से आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं उस ट्रेड की से आपने आईटीआई की हुई होनी चाहिए। ठीक है, फॉर मोर डिटेल रीड नोटिफिकेशन। हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी इस वैकेंसी से रिलेटेड इस वीडियो में बात कर लेंगे। अगर फिर भी आपको डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़ना है तो हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का नेम दे देंगे, उस पर आज की डेट में जो नोटिफिकेशन होगा उसको आप पढ़ लेना। टेलीग्राम चैनल का नाम देंगे ना कि लिंक देंगे, क्योंकि यूट्यूब की कुछ पॉलिसी है, हम अदर प्लेटफॉर्म का लिंक नहीं दे सकते। ठीक है, तो इसलिए आप सर्च कर लेना टेलीग्राम चैनल, जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है इसी नाम से है इलेक्ट्रीशियन करियर के अंदर। टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से आप सर्च करके नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। बात करते हैं इसके बारे में, हम वीडियो बाद में बनाएंगे क्योंकि इसकी अभी फॉर्म फिल होने नहीं शुरू हुए हैं। 11 दिसंबर से शुरू हो गए और वीडियो हम इसके ऊपर दे देंगे आपको। नॉर्थ ईस्ट रेलवे, ठीक है, ये है फॉर्म मोड ऑनलाइन भरा जाएगा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रेलवे जोन रहेगा आपका। जो मंथली सैलरी रहेगी वो एज पर रूल, जो इलेक्ट्रीशियन रेलवे का रूल्स है उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी इस पर। ठीक है, ये ट्रेनिंग रहेगी 1 साल की, ये आपकी परमानेंट जॉब नहीं है, ये सिर्फ 1 ईयर ट्रेनिंग है। ठीक है, उसके बाद में आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और ये सर्टिफिकेट आपको जो फुल टाइम बेसिस जॉब होती है उसमें काम आएगा। एक इम्पोर्टेंट जो क्वालिफिकेशन है उसको
उसके तौर पर आप उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, ये भर्तियों में मांगा जाता है कि जैसे ITI होनी चाहिए, तो जैसे फुल टाइम जॉब वैकेंसी निकलेगी गवर्नमेंट की, तो उसमें ये मैंडेटरी रहेगा कई भर्तियों में कि आपका अगर 1 ईयर ट्रेनिंग है, अप्रेंटिसशिप आपने कर रखी है, तो आप इस भर्ती को फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप अप्रेंटिसशिप ज़रूर करिए ITI के बाद में। ठीक है, ये अप्रेंटिसशिप टाइप की जॉब कैटेगरी। ये RRC NER की फुल फॉर्म है, RRCNER। RRC का मतलब है रेलवे रिक्वायरमेंट सेल, और NER का मतलब है नॉर्थ ईस्ट रेलवे। स्टार्टिंग डेट इसकी 12 नवंबर 2023 को हो गई थी, और लास्ट डेट इसकी 24/12/2023 को है। ठीक है, शाम के 6 बजे तक है। 24/12/2023 से पहले हो सके तो इस फॉर्म को फिल कर लेना भाई, अदरवाइज जो लास्ट डे पे ये साइट बहुत बिजी हो जाती है, तो हो सकता है अगर आप लास्ट डेट पे भरेंगे तो आपका फॉर्म पेंडिंग रह जाए। तो उससे बचने के लिए आप 24/12/2023 से पहले इस फॉर्म को फिल कर लेना। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहने वाली है? जनरल और OBC की 100 रुपये फ़ीस रहने वाली है। ठीक है, जो SC ST और EWS है उसकी 0 रुपये फ़ीस रहने वाली है। ठीक है, जो फिजिकल हैंडीकैप और जो फीमेल्स हैं उनके लिए भी कोई फीस नहीं है, 0 रुपये है। ठीक है, पेमेंट मोड ऑनलाइन होगा। एज लिमिट सिर्फ 15 से 24 साल के जो कैंडिडेट जिन्होंने ITI कर रखी है वही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 24 साल के बाद वाले कैंडिडेट जिनकी एज 24 साल हो रखी है तो वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। यहाँ एक्सेप्शन है, 24 साल से ज़्यादा के भी फिल कर सकते हैं, लेकिन जिनको अलग से छूट दे रखी है, जैसे SC ST को या OBC को छूट दी होगी, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे आगे किन किन को छूट मिलेगी। ठीक है, जो जनरल कैटेगरी होगी उसके लिए जो मैक्सिमम एज होगी वो 20 ईयर्स ही रहेगी। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? मेरिट लिस्ट लगेगी, जिसके नंबर मेरिट लिस्ट में आएगा, जिसका नाम आएगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, वो ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और फिर फाइनल लिस्ट लग जाएगी। एज लिमिट देखी जाएगी भाई 25/11/2023 से। ठीक है, क्योंकि जो 25/11 जो स्टार्टिंग डेट है फॉर्म फिल करने की, इसी तारीख से आपकी एज देखी जाएगी कि 25/11/2023 को आपकी जो उम्र है 24 साल से कम होनी चाहिए। ठीक है, द एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर रूल के अनुसार एज का रिलैक्सेशन भी दे रखा है, वो हम नोटिफिकेशन में बात कर लेंगे। फिल फॉर्म ऑनलाइन, जो ऑनलाइन स्टार्ट हुआ था फॉर्म 12/11/2023 को, उसका जो भी लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक करके फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, और जो फुल नोटिफिकेशन होगा उसका मैंने बता दिया आपको, जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम दे दिया जाएगा, या आप खुद भी सर्च कर सकते हो। जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रीशियन करियर केंद्र है, उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। आज की डेट में जो नोटिफिकेशन होगा इसी वीडियो का होगा, तो आप वहाँ पे जाके इस पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हो। आगे बात करेंगे वैकेंसी की, जो वर्कशॉप वाइज है। ठीक है, टोटल वैकेंसी यहाँ पे कितनी है? 1104, और वर्कशॉप वाइज दे रखी है। ठीक है, ये ज़्यादातर यूपी की है, गोरखपुर हो गया, गोरखपुर कैंट हो गया। ठीक है, सिंगल वर्कशॉप, ब्रिज वर्कशॉप, मैकेनिकल वर्कशॉप, इज्जत नगर। ठीक है, ये सभी देख लेना आप, ये 9 कैटेगरी वाइज है, अगर इनको नहीं भी देखेगा तो चल जाएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये देख लेना है। आपकी 1104 पोस्ट है, और जो भी ट्रेड वाइज पोस्ट होगी वो आपको बता दूंगा मैं। हाउ टू फिल ऑनलाइन फॉर्म ऑफ RRC NER ट्रेड अप्रेंटिसशिप 2023, जो रेलवे रिक्वायरमेंट सेल है नॉर्थ ईस्ट रेलवे का, उसका फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हो? ठीक है, रीड द फुल नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई द ऑनलाइन वैकेंसी एप्लीकेशन फॉर्म। जो नोटिफिकेशन होगा उसको अप्लाई फॉर्म को भरने से पहले पढ़ लेना। इसका मतलब ये है, जो आप अगर ये वीडियो देख के फॉर्म फिल कर लेते हो तो आपको गलती होने के चांस बिल्कुल कम हो जाएंगे, या आप गलती करोगे नहीं, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताऊंगा, अदरवाइज आपके काम का नहीं है। वो बहुत सारी चीज़ें ऐसे ना भी पढ़ोगे तो काम चल जाएगा। एंड कोलेक्ट द ऑल डॉक्यूमेंट्स लाइक एलिजिबिलिटी, ID प्रूफ, एड्रेस डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स। ठीक है,
ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो फॉर्म भरने के लिए चाहिएगे वो आप पहले से ही अपने साइज में सेट कर लेना। रेडी द स्कैन डॉक्यूमेंट रिलेटेड द एप्लीकेशन फॉर्म लाइक फोटो, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, टैग, ठीक है। ये सभी चीज़ें आप फॉर्म भरने से पहले ही अपने पास में रख लेना। बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक द प्रीव्यू एंड ऑल कॉलम केयरफुली। सबमिट करने से पहले आपको प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, उस पर प्रीव्यू करके दोबारा से कॉलम वाइज उसको ध्यान से देख लेना ताकि कोई गलती ना हो डेट ऑफ बर्थ में, नेम में, फादर नेम में, ठीक है। तो इन चीज़ को आप देख लेना। इफ़ यू आर रिक्वायर्ड टू पे फीस ऑनलाइन और ऑफलाइन देन पे फी अकॉर्डिंगली द गिवन स्टेप। कुछ स्टेप्स दे रखे हैं कि आप इस प्रकार से अपनी फीस को पे कर सकते हो, या ऑनलाइन जैसे भी आप पे कर दो, डायरेक्ट आपको पेमेंट कट जाएगी। जिसकी भी पेमेंट कटनी है, जिसकी नहीं कटेगी, जिसकी ज़ीरो। ये मैंने अप्रेंटिसशिप कर किया है वो इसके बारे में आपको मैं सर्टिफिकेट दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने कुछ पर्सनल डाटा उसको हाइड कर रखे हैं, ठीक है। नाम मेरा अमित है। तो मैंने पिछली साल ये अप्रेंटिसशिप पूरी की है। ये अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट आपको दिखा देता हूँ मैं। अप्रेंटिसशिप, ठीक है। मैंने अप्रेंटिसशिप की थी हरियाणा स्टेट से, गुरुग्राम से, पुलिस सेंटर से, ठीक है। 28 अक्टूबर 2021 को स्टार्ट की थी और 27 अक्टूबर 2022 को 1 साल के लिए मैंने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर ली थी। इसमें क्या क्या होता है, इसमें आपको पूरी साल ट्रेनिंग दी जाती है। ये एक फॉर्मेलिटी बेसिस होती है, वहाँ पे मतलब बहुत ही कम काम होता है। अगर आपका इलेक्ट्रिशियन बिजली बोर्ड में, मतलब रेलवे में होगा तो यहाँ पे काम रहता है, अदरवाइज जहाँ मैं था वहाँ पे ज़्यादा सा काम नहीं था। उसमें क्या होता है, 1 साल पूरी होने के बाद आपका प्रैक्टिकल होती है, ठीक है, और एक टेस्ट होता है, ठीक है। थ्योरी लिखवा के देखते हैं, 300 नंबर की प्रैक्टिकल होती है। उसमें कम से कम 180 नंबर लेने होते हैं, और जो पेपर होता है 100 नंबर का उसमें 60 नंबर लेके आने होते हैं। तो मेरे 400 में से 311 नंबर आए हुए हैं, ठीक है। ये इसलिए बता रहा हूँ आपको कि ये किस प्रकार का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा बाद में, अप्रेंटिसशिप के बाद में। डेट ऑफ मार्कशीट जनरेट, ये मार्कशीट है अप्रेंटिसशिप की, ठीक है। आपको ऐसा मिल जाएगा जो कि आपकी परमानेंट जॉब होगी उसमें काम आएगा। अभी ये फुल नोटिफिकेशन आ गया आपका, रेलवे रिक्वायरमेंट नॉर्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर। ये गोरखपुर का है, नॉर्थ ईस्ट रेलवे में, मतलब ज़्यादातर जो भी वैकेंसी इसमें गोरखपुर और लखनऊ वगैरह में, वाराणसी में दी गई है, ठीक है। ये इधर कैटेगरी वाइज और ट्रेड वाइज वैकेंसी आ गई भाई। यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिशियन या जो भी इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, लाइनमैन, इनकी पोस्ट होगी उसके बारे में बात कर लूँगा। जो अदर ट्रेड के स्टूडेंट्स हैं वो अपनी नोटिफिकेशन के जरिए चेकआउट कर लेना कितनी वैकेंसीज़ हैं, और नहीं भी करोगे तो आपकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें इससे पहले बता दिया उसको फॉलो करके अपना फॉर्म फिल कर लेना, ठीक है। यहाँ पे जैसे दे रखी है कि इलेक्ट्रिशियन की है, ठीक है। टोटल पोस्ट 17 दे रखी है, जनरल 7, AWS 2, SC 2, ST 1, OBC 5, ठीक है। ये 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड है। ये मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर में दे रखी है, ये सिंगल वर्कशॉप गोरखपुर कैंट में दे रखी है, अलग अलग दे रखी है, ठीक है। जैसे आगे बात करें कि यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन की 32 दे रखी है 1 ईयर के लिए, ठीक है। और इलेक्ट्रिशियन की यहाँ दे रखी है 20। तो ये ट्रेड है, ट्रेड वाइज वैकेंसीज है, इनको आप देख लेना। जो भी टेलीग्राम पे अपना नोटिफिकेशन होगा उस पर चेक कर लेना, और फॉर्म फिल कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा फॉर्म फिल करने का, ठीक है। ये रिजर्वेशन होगा, देर इज़ 4% रिजर्वेशन फॉर दिव्यांग। जो भी दिव्यांग हो गए 4% रिजर्वेशन उनका होगा, और 3% रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए होगा। एज लिमिट होगी, द कैंडिडेट मस्ट नॉट बी लेस देन 15 साल से नीचे नहीं होना चाहिए और 24 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन द केस ऑफ SC/ST कैंडिडेट अपर एज लिमिट, जो SC/ST होगा 5 साल का रिलैक्सेशन दे रखा है, 24, 5, 29, जिसकी 29 साल से कम एज है, ठीक है, या 29 साल तक की है, वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। जो EBC कैंडिडेट होगा वो 3 साल के लिए, सॉरी OBC कैंडिडेट 3 साल का रिलैक्सेशन है। जिसकी भी 27 साल की या इससे कम की एज है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अगर आपने ITI कर रखी है तो। फॉर दिव्यांग कैंडिडेट मैक्सिमम 10 ईयर एज रिलैक्सेशन। जो भी दिव्यांग है, फिजिकल हैंडीकैप है, ठीक है, वो इस फॉर्म को 24
34 ईयर अगर आपकी कंप्लीट होनी रहती है, इससे कम एज है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। Essential qualification: the candidate should have already passed the prescribed qualification of high school होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ में ITI होना चाहिए आपका, ठीक है। और फिजिकल स्टैंडर्ड हो गया ये। प्रोसेस ऑफ फीस हो गया आपका 100 रुपये जिसकी लगनी है, और SC ST EWS हो गया तो इनकी कोई जीरो फीस, इनकी कोई फीस लगने वाली नहीं है। मोड ऑफ एप्लीकेशन, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ये आपको बता दिया। मोड ऑफ सिलेक्शन में देख लेते हैं आपको एक बार। इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट होता है, ये इसके अनुसार जो हमें मेरे को सर्टिफिकेट मिला वो अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अनुसार ही मिला है। और इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, अप्रेंटिसशिप जो भी एप्लीकेशन होती है उनका आपके साथ में वो रेलवे वाले ही करवाएंगे। वो आपको बाद की बात है जब आप ट्रेनिंग पे चले जाओगे। परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स बोथ मैट्रिकुलेशन विद मिनिमम 50% मार्क्स एंड ITI जो बोथ फर्स्ट चॉइस। मतलब ये होगा कि 50% ITI 10th के उठा लेंगे, 50% ITI के उठा लेंगे, ठीक है। जितने भी आपके 10th में नंबर है, मतलब मान लिया आपको 80% है 10th में, तो 40% हो गया, 80 का 50% 40 हो गया ना, तो 40 नंबर आपके 10th के उठा लेंगे। मान लिया कि आपका ITI में भी 80 है तो 40 उसके उठा लेंगे, तो टोटल 80% आपके हो जाएंगे। या मान लेता आपके जो उसमें है ITI में 70% है, 70 नंबर है, ठीक है, 70 का 50% हो जाता है 35 नंबर यहाँ से उठा लेते हैं। 40 30 70 75 आपकी जो नंबर होगा मेरिट लिस्ट में 75 नंबर हो जाएंगे, 75% आपके, ठीक है। तो ये मोड ऑफ सिलेक्शन के दे रखा आपको। क्या होगा, किस बेस पर होगा आपका, मेरिट लिस्ट लगेगी। ट्रेनिंग एंड स्टाइफंड। ट्रेनिंग द कैंडिडेट ट्रेनिंग विल बी अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड एंड सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल। ये आपकी ट्रेनिंग 1 साल की होगी। जो स्टाइफंड होगा वो मेरे को मिल रहा था 8,050 रुपये, आपको हो सकता है इससे ज़्यादा मिले। मोस्टली 8,050 या इसके समथिंग ही मिलता है आपको, जो भी होता है इसमें। मतलब मेरे यहाँ तो जो रहने का था और खाने के लिए मैच थी, रहने का फ्री था, खाने का हमारा खुद का पे था। बहुत कम, सरकारी डिपार्टमेंट में बहुत कम पैसा लगता है उधर रहने और खाने का, ठीक है। एक्ट अप्रेंटिसशिप imparted training in railway established will have no claim to seek employment railway of the basic of such training other candidates are not eligible for traveling। आपको ये बता रखा है कि जो ट्रैवलिंग जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बुलाए जाएंगे आपको कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा ट्रैवलिंग का, ठीक है। DNS अलाउंस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। रजिस्टर विद, ये कोई खास है नहीं ये चीज़ें, ठीक है। ये इंग्लिश में था, अगर आपको हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में भी ये नोटिफिकेशन पूरा है, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, मैं ये एक फॉर्म है जो भी हैंडीकैप भाई है, ठीक है। अगर आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हो तो ये आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के लेकर आना पड़ेगा। ये फॉर्म है, इसको फिल करके और जो भी प्रोसेस है वो इसमें पढ़ के इसको फॉलो करना और आप अप्रेंटिसशिप का फॉर्म फिल कर लेना, ठीक है। ये था आज के जो भी भर्ती है अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड, ठीक है। जिसने भी ITI करके इलेक्ट्रीशियन के लिए, तो इस फॉर्म को फिल करने लगा भाई लास्ट डेट से पहले। और जिसको भी वीडियो अच्छी लगी हो भाई, लगा है कि ये बेनिफिशियल रही हमारे लिए, तो और जो भी इस चैनल पर नया, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करके इस चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। इस पे जो भी लेटेस्ट जॉब होगी उसके बारे में आपको वीडियो मिलती रहेगी, ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े और आपको जॉब से रिलेटेड जो भी वीडियो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। और आपको पढ़ना भी है हमारे साथ, तो हम जो गवर्नमेंट जो परमानेंट जॉब है उसके लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं और उसी से रिलेटेड हम कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं।
और जो भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम वीडियो के थ्रू इस चैनल पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको जॉब से रिलेटेड तो नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलेगी ही। आपको जॉब में सिलेक्शन के लिए या अप्रेंटिसशिप पे अगर कोई या CTI वगैरह कोई वो होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी आपको बेनिफिट रहेगा वो क्लासेस। ठीक है, ठीक है भाई, ये जानकारी देनी थी आपको। हम आपको देंगे कल या परसों दे देंगे नॉर्थ रेलवे के बारे में, ये नॉर्थ ईस्ट के बारे में था। ठीक है, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक बार फिर मैं आपको बताऊंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये आपके लिए भी और हमारे लिए भी बेनिफिट होगा। ठीक है, ज़्यादातर आप अपने बारे में सोचना, अगर आपको बेनिफिट लगता है तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, अगर आपको लगता है कि ये नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं, आप मत करना। ठीक है, बस ये आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जो भी लेटेस्ट जॉब होगी। ठीक है भाई, थैंक यू और जय हिंद। ऐसे ही पढ़ते रहो भाई, अपने फ्यूचर के सपने देखते रहो, साकार होगे। जय हिंद।